चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन जो है ऑलरेडी करा चुके हैं और आज प्रमेय और उदाहरण जो है वास्तविक संख्या एनसीईआरटी बुक से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए थंबनेल में लिखा गया है कि मैथ में 100 में 100 लाने के लिए आप यह वीडियो देखिए। यानी कोशिश है कि अगर आप बेहतरीन ढंग से जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर समझ के आप भी बढ़िया से पढ़ते हैं तो आप भी मैथ में एकदम 100 में 100 लाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय फिर से समझाते हैं, थोड़ा बहुत परिमेय समझ लीजिए। ठीक है, परिमेय क्या कह रहा है? 1 पॉइंट कितना है? 1। ठीक है, बढ़िया से देखिए, परिमेय समझिएगा बढ़िया से। क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, ठीक है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। और क्या कह रहा है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये समझें क्या है बी क्यू प्लस आर, अभी हम समझाते हैं। और एक इसमें और दिया गया है 0 बराबर आर और क्या दिया हुआ है? बी, ये दिया हुआ है। अब एक चीज़ आपको हम समझाते हैं। अगर मान के इधर 6 से डिवाइड करेंगे, इधर क्या दे देते हैं? 7। ठीक है, ये एक बार में लगाते हैं, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये वाला जो चीज़ है ना, इसी को कहते हैं आर। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? क्यू। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब है कि ये वाला है शेषफल, ये वाला क्या है? और ये वाला क्या है? भागफल। और ये वाला क्या है? भाज्य। और ये वाला क्या है? भाजक। समझा? अब एक चीज़ समझिएगा, ये दिया हुआ है कि 0 जो है यहाँ बराबर है किसका? आर का। यानी कहने का मतलब है कि आर बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा? बड़ा कौन होगा? हमेशा अगर आपसे पूछे ये मैथ में कि इसमें बी बड़ा है कि आर बड़ा है, कौन बड़ा होगा? बी, हमेशा बी बड़ा होगा, क्योंकि बी जो है ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। आर जैसा ही बड़ा होगा कि फिर बी छोटा कर देगा। मैटर समझ रहा है? अगर मान के चलिए यहाँ पर रहता 16 तो आर बड़ा है, तो फिर भी दिमाग लगाता, फिर इसको क्या करता? छोटा करता। बात समझा कि नहीं? कहने का मतलब है कि साफ सुथरा है कि बी जो है वो क्या है ना, आर जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? चीज़ समझा? समझ में आया कि नहीं? है ना, आर क्या हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा बी बड़ा होगा किससे? आर से। तो ये सिंबल वही वाला चीज़ दिया गया है कि नहीं? हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है। ये तो परिमेयका वाला चीज़ है, परिमेयका वाला यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। अब चलते हैं, है ना, उदाहरण 1 दिया गया है, लेकिन आपका जो है उदाहरण 2 में ये चीज़ पढ़ना है। ये चीज़ किस में पढ़ना है? उदाहरण 2 में। तो उदाहरण 1 पहले जो है कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण में कैलकुलेशन है, बताइएगा बढ़िया से। क्या कह रहा है कि 400 है ना, कितना है जी? 40 52 और क्या है? 12 5 76 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यही ना। तो यहाँ पर क्या लिखे? 40 52 और इधर क्या लिखा है?
12,576 ये लिखा गया है ना, ये वाला था। बार में लगाना है, 3 बार में लगाना है। कितना 3 बार में लगाया, कितना आया? 12,100। बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 अपने मन से बैठाया क्या? नहीं सॉरी, 0 कैसे बैठेगा, ये वाला। क्लियर? कितना बार में लगाया था? 9 बार में। 9 बार में लगाया, कितना आया? 3780। बच कितना गया? 272। बहुत बढ़िया है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, चलिए 272। क्लियर? क्लियर? घटेगा कितना? यहाँ कितना बार में लगाया? 1 बार में। 200। 2 बार में ज़्यादा हो रहा है क्या? 2 बार में ज़्यादा हो रहा। चलिए घटा कितना आया? कितना? 148। 272। बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए घाटा तो कितना बार में लगाया? 1 बार में। 100 घाटा तो कितना आया? 124, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया है। अब बताइए कितना बार में लगाया? 1 ही बार में लगा रहा है। 124 घाटा तो कितना आ गया? 24 आ गया। और 124 कितना बार में लगाया? 24 कितना बार में लगाया? 5 बार में। 120। 24 25 20 से। और यहाँ पर कितना हो गया? 4, ठीक है। 4 छक 24, ये 0 आ गया, ठीक है। अब आपको ये बताए थे। अब इसके बाद चरण कितने लोग को लिखने आता है? चरण लिख देगा, जरा लिखिएगा स्पीड में चरण। और जो नहीं लिखी थी चरण, यहाँ पर देखिए आप लोग को बता रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा। आप लोग चरण लिखिए। चरण एक बार जो है, ठीक है, फिर से लिख कर दिखाना है। चरण देखिए, समझिएगा। चरण क्या बताए थे? अभी सूत्र में था A बराबर क्या था? BQ प्लस क्या? R। यानी कि ये वाला चीज़ जो है भाज्य बराबर क्या करा? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही वाला है शेषफल बन गया है। चलिए अब आप लोग बढ़िया से समझिएगा। कुछ लोग हाथ उठाएं, कुछ लोग नहीं, इसका मतलब नहीं आ रहा है, तो बढ़िया से समझिए कैसे आएगा। सबसे पहला समझिए कि ये वाला आपके नज़र में अभी जो है फिलहाल में ये भाज्य है, ये क्या है? और ये वाला क्या है? शेषफल। ये वाला क्या है? और ये वाला क्या है? ओ सॉरी, हाँ ये भागफल हो गया। ये क्या हो गया? और भागफल, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा? भाजक। और ये वाला क्या हो जाएगा? शेषफल होगा। अभी फिलहाल एक चरण चल रहे हैं, पहला चरण। तो यहाँ लिखेंगे चरण नंबर फर्स्ट में क्या लिखना है? चरण फर्स्ट में क्या लिखना है जो आपको बताते हैं, ठीक है। पहला लिखना है कि यहाँ पर ही क्या लिखना है? 12,576, ये वाला हो गया, बराबर भाजक कितना है? 40/52। और भागफल कितना है? भागफल 3 है। और शेषफल 420। ये पहला चरण हुआ। पहला चरण समझ में आया। अब आप अगर सोच रहे हैं कि ये शेषफल है, तो ये शेषफल अब नहीं रहेगा। क्यों? अब यहाँ से आप चलिए, ठीक है। अब चलना है कहाँ से? अब चलना है यहाँ से। तो यहाँ से चलिएगा तो ये वाला क्या हो गया? ये वाला भाज्य हो गया। और ये वाला कौची हो गया? भाजक हो गया। और ये वाला क्या हुआ? ये हो गया भागफल। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया?
ये वाला हो गया शेषफल, ये वाला हो गया शेषफल। तो अब क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले क्या लिखना है, चरण, चरण जो है दूसरा क्या लिखना है, 40 बामन बराबर में क्या लिखना है 420, और गुने में क्या लिखना है 9, और जोड़ के क्या लिखना है 272। अब आप सोच रहे हैं कि ये शेषफल है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये शेषफल हट गया, बढ़िया से समझिएगा। और ये शेषफल हटने के बाद यहाँ से एक नया जिंदगी स्टार्ट होता है। और ये वाला क्या हो गया भाज्य, ये वाला क्या हो गया भाजक, और ये वाला क्या होगा भागफल, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चरण 3 में क्या लिखेंगे 420 बराबर 272, और गुने कितना 1 और प्लस 148। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप शेषफल समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। शेषफल अब कहाँ होगा, शेषफल अब यहाँ हो जाएगा ना। शेषफल ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा भाजक, ये वाला क्या हो जाएगा भागफल, ये वाला हो जाएगा भागफल, और ये भाज्य क्या हो जाएगा। चौथा चरण में क्या हो जाएगा 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस 124। क्लियर। अब अगर बात किया जाए चरण नंबर कितना, चरण 5 कितना हो जाएगा बताइएगा। यहाँ से शेषफल वाला मैटर यहाँ से समाप्त होता है। अब यहाँ से चलिए ये क्या हो जाता है 148 बराबर ये कितना हो जाएगा 124 गुने 1 अजोड़ 24, ठीक है। ये चरण चल जाएगा छठा चरण में क्या हो जाएगा 124 बराबर ये कितना हो जाएगा 24, और गुने और प्लस 4। अब ये 7वां चरण में क्या हो जाएगा, 7वां चरण में 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0 हो गया। चलिए ये 7 चरण में 0 हो गया, और यही जो है 0 लाना था। अब इसका अगर आंसर पूछा जाए तो आंसर कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला जो है आंसर होता है कैसे, तो Q के बगल वाला जो है ये B, यही आपको जो है ना यही आंसर होता है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं उदाहरण नंबर कितना, हाँ उदाहरण सेकंड जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ है, तो इसे बढ़िया से समझें। कह रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। जहाँ क्या कह रहा है q पूर्णांक है, q क्या है पूर्णांक है। अब जो है ये पहला वाला जो बता रहे थे जरा इधर लेकर चलते हैं, ये वाला। अच्छा यहाँ पर जो है शेषफल 0 हो सकता है कि नहीं, शेषफल 0 हो सकता है कि नहीं, ये वाला जो दिया गया है बताइए शेषफल 0 होगा कि नहीं। कैसे शेषफल 0 होगा, अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं 6 में शेषफल 0 हो गया। अच्छा आज तक जाना है कि भागफल 0 होता है, बताओ क्या भागफल 0 हो सकता है, हाँ नहीं होगा। अब देखो भागफल 0 करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ 5 है, कभी नहीं भाग लगेगा, ये 0 बार में है ना, ये 0 बार में लगेगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे 5 0, बात समझा। बताओ यानी कहने का मतलब है कि शेषफल यहाँ पर भागफल भी 0
हो सकता है। ये जो है क्या, शेषफल भी जीरो हो सकता है। बात समझा? तो वही चीज़ तो कह रहा है कि ये शेषफल जीरो हो सकता है। तो जब शेषफल ये वाला जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो बताओ कि ई बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा? बड़ा न रहेगा। मैटर देखो ना, शेषफल है जीरो, और यहाँ पर ही जो है आर, यानी ये वाला जो है ये कितना बड़ा है कि नहीं है? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, बढ़िया समझना कि ये वाला आर का मान ये जीरो वाला मान से, यानी ये जो शेषफल है यहाँ पर ये बड़ा हो गया। ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। और यहाँ पर जो देखा गया है, यहाँ पर आर बड़ा है कि बी, तो इसमें बड़ा कौन हो गया? बी। क्या दो चीज़ आप समझ पाए? चलिए, दो चीज़ समझ पाए हैं तो यही वाला जो है ट्रिक से अभी बनेगा, क्योंकि कह रहा है क्या, सबसे पहले लिखते हैं धनात्मक समपूर्णांक क्या दिया गया है। लिखते हैं धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक क्या है? 2q है ना जी? बहुत बढ़िया। अगला है धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1। समझे? यानी धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते। देखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर q का मान अगर हम रखते हैं 0, q का मान रखते हैं 1, q का मान रखते हैं 2, q का मान रखते हैं 3, ये सब जितना भी मान रखेंगे ये धनात्मक समपूर्णांक ही आएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, q के है ना, q के मान कितना रखें? 0। आंसर क्या आ गया? q के मान कितना रखें? 1। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? q के मान रखेंगे 2। आंसर क्या आएगा? q के मान रखेंगे 3। आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? बताइए, ये समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक? समपूर्णांक है। चीज़ों को आप बढ़िया समझें। q का मान अगर 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो यानी सारा संख्या जो है पृथ्वी पर सब क्या आएगा? तो सब आएगा समपूर्णांक। क्या आएगा? विषम पूर्णांक में देखिए रखते हैं। विषम पूर्णांक में क्या कर रहा है? 2q + 1 कह रहा है। अगर q का मान क्या रखें? 0। 2 × 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 1 होगा। सही बोला, 1। 2 × 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 + 2, 2 नहीं 3 और प्लस के 1 बराबर 7। 2 + 4 और प्लस के 1 कितना हो जाएगा? ये बताओ, ये कौन सा आ रहा है? विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं? विषम पूर्णांक। ये वाला सम पूर्णांक, ये वाला। अब ये समझा रहे हैं खाली, ये धनात्मक सम पूर्णांक जो दिया गया है आपके मैथ में, ये हम समझाएं कि धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक अब बनाएंगे। ठीक है, चलिए, इसे समझाने के लिए खाली रखे थे, अब बनाते हैं। मिटा दें ये वाला, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये समझाने के लिए सिर्फ। चलिए, एक जो इसमें लिखना है, जो बार बार चीज़ों को लिखना है, एक आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखिएगा? सब लोग मिलकर लिखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयका, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से दिए गए दो धनात्मक
दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और क्या कह रहा विद्यमान है कि जीरो बी। चलिए इतना जो है, इतना अभी जो भी मैथ बताएंगे सब में इतना याद करना, ये याद करके ही लिखना पड़ेगा। बात समझा कि नहीं? ये साइड में लिख देते हैं। अब देखिए पहले समझिएगा, यूक्लिड इसी में लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से एगो धनात्मक विषम पूर्णांक लिए, तो इतना सभे में लिखना है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हो गया, ठीक है। अब क्यू के, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताइए कि बी कितना है, बी कितना है और आर कितना है। तो आपको हम बताते हैं कि बी का मान जो है हमेशा क्यू के साथ जो रहता है वही बी का मान होता है। तो बताइए बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? सही दिमाग लगाए, बी के मान 2 है। कैसे 2 है? तो यहाँ पर देखिए क्यू के साथ जो भी रहता है इधर वाला बी होता है, क्यू के साथ जो रहता है इधर वाला क्या होता है? इधर वाला बी होता है, ठीक है। तो बी के मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो जब बी के मान 2 हो जाए, और बी तो हमेशा आप याद रखिए, आपको नॉलेज के लिए बताते हैं, बी तो इधर है और ये वाला क्या है? ए है। तो बताइए कि यहाँ पर शेषफल क्या आ सकता है? शेषफल जो है 0 नहीं तो 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर है ना? क्या लिखिएगा यहाँ पर? यहाँ पर लिखिएगा कि 0 ले लीजिए। क्या है जी? 0 ले लीजिए, नहीं तो 1 ले लीजिए। तो ये हो गया 0। और आर का मान कितना हो गया? तो आर का मान चाहे 1 0 रखिए चाहे 1 रखिए, और ये वाला कितना हो गया? तो ये वाला हो गया बी के मान 2। कितना हो गया? 2 हो गया। अब चलिए ये वाला रखते हैं। केस किस में लिखिएगा? केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में क्या रखिएगा? सबसे पहले यदि केस फर्स्ट, यदि आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर कौची? आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो, ठीक है। समीकरण क्या चीज़? समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से 2 में चलते हैं। जो अब देखिए केस किस में चलते हैं? केस 2 में। छोटा करते हैं क्योंकि केस 1 जो है समझाना फिर से। चलिए लिखिए, केस
2। केस सेकेंड में यदि r बराबर क्या अब रखें, r बराबर 1, r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो क्या रखिएगा, समीकरण फर्स्ट से a बराबर 2q और प्लस के क्या 1। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा r का मान अब रिकोची रख रहे 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा 2q प्लस क्या हो जाएगा 1। यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। यह संख्या 2 से भाज्य कैसे होगा नहीं होगा। अगर q का मान आप जो है यहाँ पर कुछ रखिएगा, q का मान 1 रखिए तो क्या भाज्य हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो है। अतः क्या कहिएगा लास्ट में, अतः क्या कहिएगा 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब बन गया है। अब बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कितने लोग को समझ में आया भी आई है। ये समझ में नहीं आया तो एक बार और थोड़ा सा बताने का प्रयास करते, ठीक है, एक बार और समझाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। और बाकी बताने का बात है तो अभी जो है ये वाला मैथ, अभी 2-3 मैथ ऐसा दिया गया है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा मैथ था, यस इतना बड़ा ही है। और ये सभी चीज़ों में लिखना है जो भी आएगा कि 2q प्लस 1 जो है धनात्मक है, धनात्मक सम और धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। कभी कभी q नहीं यम आएगा, कभी कभी क्या आएगा यम आएगा, बी है ना, क्या आएगा यम के जगह पर कहीं कहीं क्या दिया गया है यम है, हाँ यम है और क्यू है। ठीक है, यही 2 चीज़ है। अभी फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, है ना। क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है जहाँ q पूर्णांक है, जहाँ q क्या है। तो सबसे पहले धनात्मक समपूर्णांक क्या है 2q है, और समपूर्णांक कैसे है ये हम आपको बताए। q का मान 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक क्या है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कैसे है, q का मान पहले कितना रखे 1 रखें, 0 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो सब विषम आ रहा है कि नहीं। ई लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेका से दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर कितना धनात्मक पूर्णांक था 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या कौची है a और कौची है ना q और कौची है r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस कौची है bq प्लस r है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है 0 बराबर है r, और ये वाला जो है बराबर नहीं है किसका b का। ठीक है, अब b बराबर यहाँ पर 2 रखे, b बराबर क्या रखें, कैसे 2 रखे, क्योंकि है ना q के बगल वाला b होता है, q के बगल वाला क्या होता है b होता है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट में रखें, यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर क्या हो 0 हो तो समीकरण फर्स्ट में ये वाला चीज रखे, वही वाला ये सूत्र जो है a बराबर bq प्लस r, एजा पर ही खाली क्या रख दिए 0, यहाँ पर क्या रख दिए 0 रख दिए। ठीक है, r का मान 0 रख दिए। अब a बराबर जो है a बराबर क्या कह सकते हैं, तो a बराबर ये जोड़िएगा तो 0 ही होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2a होगा। तो यहाँ पर ये लिखे हैं कि a बराबर 2a, यह संख्या 2 से भाज्य है, यह संख्या 2 से क्या है भाज्य है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या रखिएगा कुछ भी मान रखिएगा तो 2 से क्या रहेगा भाज्य रहेगा। अतः
2q धनात्मक समपूर्णांक है। जब 2 से भाज्य है तो समपूर्णांक होगा, 2 से भाज्य नहीं रहेगा तो विषम पूर्णांक होगा। तो एक बार कहा है कि समपूर्णांक, एक बार कुछ कहा, तो केस 2 में आ जाइए। केस 2, यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर क्या कर रहा है, 2q प्लस 1, क्या कर रहा है, 2q प्लस 1। तो a बराबर क्या है, a बराबर यहाँ से लिख दिए, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, अतः 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या समझ में आया। अब चलते हैं आगे। अब उदाहरण 3 बनाते हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है। ये वाला भी नहीं मिटाते हैं क्योंकि ये वाला फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक कंप्लीट हो गया वहाँ तक हम मिटा देते हैं ये वाला। ये मैथ अगर आप सीख गए हैं तो बाकी आपका दिमाग जो है कमाल का है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हटा देते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है। उदाहरण 3, यहाँ से उदाहरण 3, ठीक है, बढ़िया समझिएगा। ये मैथ जल्दी जो है नहीं बन पाएगा आपसे, इसीलिए सीरियस होकर समझना है। दर्शाइए कि क्या कर रहा है, पहले लिख लीजिए जो है यहाँ पर। देखिए 4q प्लस के क्या 1 और या करके दूसरा क्या दिया हुआ है 4q और प्लस के 3 यानी 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें है कि नहीं, ठीक है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है, ठीक है। q क्या है, पूर्णांक है। अच्छा आप यहाँ पर बताइए सबसे पहले सोचकर b का मान कितना है, b का मान कितना है। अब एक चीज़ आप बताइए कि अगर b का मान 4 है तो r का मान क्या क्या हो सकता है। तो आप कहिएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि b बड़ा होता है, r नहीं। बात समझा कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि r का मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। अब बताइए कि एक बार आप 0 रखिएगा, तो बताइए आप एक बार आप 0 रखिएगा, एक बार क्या रखिएगा 1 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा, एक बार क्या रखिएगा 3 रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर आप समझिए, अगर यहाँ पर 0 रखते हैं 4 गुने 0 और प्लस के 1, बताइए कितना आंसर आता है 1। 4 गुने 2 प्लस 1 कितना आता है, हाँ विषम पूर्णांक आ रहा है ना, विषम पूर्णांक आ रहा है। चलिए ये वाला तो आप लिख लिए ना। तो क्या लिखिएगा सबसे पहले क्या लिखिएगा, यदि हाँ दूसरा मैथ है बच्चा जी, दूसरा मैथ है, ठीक है। इसमें सम पूर्णांक दिया हुआ, इसमें खाली विषम पूर्णांक है ना जी, उसमें सम पूर्णांक था। इसमें दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें विषम पूर्णांक ही है। तो ये वाला सम वाला जो है अभी इधर मिटा देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो क्या कहेंगे, यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर कौची हो 0 हो तो क्या क्या बनाना है। सबसे पहले क्या किए थे बताइए, केस 1 में केस चल रहा था, क्या केस चल रहा था 1 में, ठीक है, केस 1 में, ठीक है। यदि r बराबर क्या हो, यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण किससे, हाँ देखिए अब समझ में आपको आ रहा है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। क्या कहिएगा, a बराबर सबसे पहले क्या था 2, a बराबर क्या हो जाएगा 4q और प्लस के क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, अब समझ रहे हैं तो ये बताइए ये वाला क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 4q हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा। तो बताइए 4q क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कहेंगे, यह संख्या 2 से भाज्य है। यह संख्या 2 से क्या है, यह संख्या 2 से भाज्य है। जब यह संख्या 2 से भाज्य है तो क्या हो सकता है, अतः 4q हाँ धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या आप समझ गए? क्या आप यही चीज को आप एक रख के, अभी तो हम 0 रखे, एक रख के बना सकते हैं। 4 केसेस बनाना है, 4 केसेस, जिसमें से एक वो भी बनाए हैं, समझ में आना चाहिए आपको। अभी एक केसेस बनाए हैं, 3 केसेस और बनाना है, 2 केसेस और बनाना है जी। ठीक है, चलिए अब क्या रखते हैं केस 2 में, ये वाला लिखिएगा। ये हर एक मैथ में जो है, ये ऐसा वाला जो मैथ है ये आप रट लीजिए। यूक्लिड विभाजन परिमेका से दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या a और q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। ठीक है, ये आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, आर का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, आर का मान। तो यहाँ छोटा सा में बनाते हैं, देखते हैं छोटा सा हम समझ में आता है कि नहीं। केस क्या, केस 2, क्या यदि कौची आर बराबर 1 हो तो, देखिए कितना बढ़िया से आप समझ रहे हैं, कितना बढ़िया समझ रहे हैं कि आप बता रहे हैं। यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण q, अब प्लस के कोची रखेंगे, अभी 0 रखे थे, अब 1 रख रहे हैं, इसमें करना कोची। अब यह क्या लिखेंगे, 1 रख दिए, a बराबर कितना लिखेंगे बताइए, a बराबर अच्छा कितना है 4q प्लस के 1। यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। अतः 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज़ आप बढ़िया से समझिए, क्योंकि यहाँ पहला ही हम बता दिए थे कि विषम कैसे है। ये पहला ही बताए ना कि विषम कैसे होता है, और ये बताए थे कि सम कैसे होता है। यहाँ 2q पर है ना, 2 और q था तो विषम था ना, सम था ना, और ये जैसा ही प्लस के 1 हुआ तो ये पूरा क्या हो रहा है, विषम हो रहा है। बात समझा कि नहीं? ठीक है, अब ये 2 केस अभी बना है, अभी 2 केस और बनाना है, 2 केसेस और बनाना है। ठीक है, चलिए कौची अबरी बनाइएगा, अबरी आर का मान कौची रखिएगा बताइए, आर का मान 2। यहाँ पर बना देते हैं केस 3। यदि बताइए, यदि आर बराबर 2 हो तो, आर बराबर 2 हो तो, आर बराबर 2 हो तो कौची समीकरण फर्स्ट से बताइएगा, a बराबर 4q प्लस, देखने से लग रहा है सम कि विषम, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा एक बार चेक कर ले। 4q का मान 0 प्लस 2 बराबर 2, हाँ 4q प्लस 2 10, 4q प्लस 3 प्लस 2
सम आ रहा है ना, तो चेक करने से भी पता चल गया कि सम है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर ए बराबर क्या लिखिएगा 4q प्लस 2। यह संख्या 2 से भाज्य है, यह संख्या 2 से भाज्य है, अतः 4q प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक है। क्लियर, बढ़िया से समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो एक और रख के बता देते हैं। केसेस किस है ना, केसेस क्या हो जाएगा, केसेस 4 हो जाएगा। केस 4 में देखिए क्या, यदि r बराबर की 3 हो तो, यदि r बराबर 3 हो, यदि r बराबर 3 हो तो, अच्छा r बराबर अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से a बराबर 4q प्लस 3, a बराबर 4q प्लस 3। अब इसके बाद लिखाएगा, क्या लिखाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा बताइएगा 4q प्लस 3। अब यहाँ पर 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, विषम क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कहिएगा कि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। क्या आपको समझ में आया? चीज़ को बढ़िया से समझे, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन और लिखना है, लास्ट में क्या एक लाइन लिखिएगा, लास्ट में एक लाइन लिखिएगा, अतः 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर, बताइए कि उदाहरण 3 भी आप समझ पाए कि नहीं? उदाहरण 3 समझ गए, अब चलेंगे उदाहरण, समझ में आया उदाहरण 3? चलिए अब उदाहरण 4, हाँ पूछ सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। ये विषम पूर्णांक कैसे है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, 4q और प्लस के 3, ठीक है। 4q का मान रख देते हैं 0 और प्लस 3 बराबर के कितना आएगा, अगर 4q का मान रखते हैं 1 और प्लस 3 बराबर के कितना आएगा, 7। 4q प्लस 2 और प्लस के 3 बराबर के कितना आएगा, 11। तो ये तो सब विषम ही आ रहा है ना, ये तो सब विषम आ रहा है, सम आ रहा है कहाँ, तो विषम आ रहा है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। क्या किन्हीं को दिक्कत है? हाँ, जहाँ पूछने का मन करे वहाँ पूछो, ठीक है। चलिए ये मिटा दें, हाँ पूछना मना नहीं है, पूछना पूरा फ्री, और जल्दी पूछो फिर मिटा देंगे। क्लियर, अब वही वाला चेक करके, अभी पहले हम क्या बताएं, पहले हम बताए थे यहाँ पर क्या लिखे 4q लिखे तो यहाँ सम लिख दिए, यहाँ 5q भी लिखेंगे तो सम में होगा, 6q भी लिखेंगे तो सम होगा, यहाँ जितने भी एक डिजिट वाला चीज़ रहेगा सम होगा। अब बात समझा कि नहीं? फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितना भी चीज़ रहेगा विषम में आ जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन में। और नहीं आएगा तो आप करके देखिए, यहाँ पर अभी हम ये चीज़ को करके देखे थे, ये वाला ये करके देखे ना, 2 आया तो करके देखे तो लगा कि विषम आएगा, सम आएगा, और सम आया। ये वाला अभी आप पूछे करके देखे तो लगा कि विषम आएगा, तो विषम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर कितना, उदाहरण 4,
कितना बढ़िया होगा जब उदाहरण 4 जो है समझाने में जो है सफल हो जाएंगे। तो क्या कह रहा, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की जो है बर्फियां हैं। यह इनकी ऐसी क्या करा है, ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में जो है न्यूनतम स्थान घेरे। इस प्रकार काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी जो है रखी जा सकती है। तो इसका HCF निकालने पर ही, और उसके बाद HCF निकालें तो फिर चरण लिखना है। क्या करना है, चलिए हम लोग HCF निकालते हैं। सबसे पहले 130 का 130 और उसके बाद कितना 420 है ना, ये वाला एक देख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर 1.1 कल बना लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए ये वाला बढ़िया से बताइए। सबसे पहले एक बार में लगाएं कि 2 बार में, 3 बार में, बहुत अच्छा। ना 1 ना 2 डायरेक्ट 3 गुना किए कितना आया 390, बहुत बढ़िया। घाटा तो कितना हो गया, हाँ 30 हो गया, बहुत बढ़िया। अब बताइए कितना बार में लगाएं, 4 बार में लगाएं, बहुत बढ़िया। 4 12 120, ठीक है। अब घाटा तक कितना हो गया 10। अब कितना बार में लगाएं, 3 बार में। घाटा तो कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अब इसका क्या लिखिए, चरण। क्या लिखिए, चरण लिखिए। चलते हैं चरण लिखते हैं बढ़िया से। चरण आप लोग तो सीखिए गए हैं, थोड़ा सा हम नहीं सीखे हैं, और ई मैथ में बढ़िया से सीख लेते हैं। चरण कैसे लिखते थे, ये वाला कोची है, ये वाला क्या है भाज, और ये वाला क्या है भागफल, और ये वाला क्या है भाजक, और ये वाला शेष फल, शेष फल। अब आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ों को आप बढ़िया से समझ रहे हैं कि पहला चरण में A बराबर क्या होता था BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर क्या होता था भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। बहुत बढ़िया, आप लोग को देखे तो इतना बढ़िया से आता है, इतना बढ़िया से किसका आता है। चलिए अब बताइए, 420 बराबर भाजक 130 गुने 3 प्लस 30। क्या कहना है, ये पहला चरण। चरण दूसरा ये हो गया 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10। चरण तीसरा 30 बराबर 10 गुने प्लस 0। आंसर क्या कहना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सीखें। और ये तो खैर कोई भी सीख जाएगा, मैटर वो वाला करता है, वो वाला जो मैथ है ना, वो बढ़िया से बनाने का प्रयास करिएगा 2 बार। और आप अगर भूल जाइएगा तो लास्ट में वीडियो काम आ जाएगा। नहीं भूलना तो थोड़ा बहुत है, भूलना है। अब कल से क्या होगा 1.1 में भी 1.1 में भी 2 ऐसा मैथ है जो कि 3 है, 3 मैथ है। वो वाला जो अभी हम लिखे थे, ये याद करके कोई बच्चा आएगा, ये वाला, ये इतना याद करके आएगा। दूसरा नंबर मैथ है, और चौथा नंबर और 5वां नंबर। हाँ चलिए।